मिलकर एक वादा खुदा के साथ गाकर करना चाहता हूं। गाकर एक वादा हम खुदावंद के साथ करेंगे कि आज जब 20 मिनट के लिए खुदा हमसे बात करे। कौन बात करे? सब बोलेंगे भाई, कौन बात करे? तो हम खुदा की बात को सुनेंगे। आइए हम सारे अपनी आंखों को बंद करें और अपना दाहिना हाथ, अपना सीधा हाथ, योर राइट हैंड अपने दिल पर रखिएगा। अपनी आंखों को बंद कीजिएगा, मुझे हरगिज मत देखिएगा और आइए यीशु को देखना शुरू करें, जो हमारी जिंदगी की बरकतों का, जो हमारी जिंदगी में बेदारी का, जो हमारी जिंदगी में हर एक नेमत का मरकज है। आज शाम यीशु के लिए हम यहां पर जमा हैं। हम में से यहां पर जो नौजवान है, बाइबल आपके बारे में कहती है कि खुदा का कलाम नौजवानों के हाथों में ऐसा है जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर है। खुदावंद आज शाम मेरा ईमान है कि कई सारों को दुरुस्त राह दिखाने को है, कई सारों को टारगेट्स, गोल्स, जिंदगी के मकासद यहां पर देने को है। आज शाम मैं आसमान को खुले हुए देख रहा हूं और खुदा का रूहुल कुदस इस जगह जुम्बिश कर रहा है। हमारा और कोई पर्पस नहीं है। मैंने कहा आओ यीशु को देखें। लेट्स लुक अपॉन द लॉर्ड। खुदावंद को देखिएगा। हालेलुया। और मेरे साथ मिलकर कहिएगा, मैं कल खुदा दी सुनांगा जद करेगा कलाम। मिलके कहिएगा, मैं कल खुदा दी सुनांगा जद करेगा कलाम के ओस्ते अपने बंदे आना पाकलो कनाल तमाम के ओस्ते अपने बंदे आना पाकलो कनाल गल करेगा जो उसकी बात है सुला सलामती दी। कहिएगा, गल करेगा जो उसकी बात है सुला सलामती दी। पर चाहिदा है जो मुड़िए ना इस गल तो आसी भी। कहेगा, पर चाहिदा है जो मुड़िए ना इस गल तो आसी भी। एक आवाज होके कह रहा है, मैं कल खुदा दी। Come on! सब कहिएगा, जब करेगा तेरे बेटे और बेटियों के लिए मेरा दिल तेरे हजूर तेरी शुक्रगुजारी से भरा है कि तूने हम सबको एक जगह जमा होकर तेरी प्रशिश, तेरी बंदगी करने का फजल बख्शा। आज शाम है बाप, तू फरमा हम तमाम तेरे बेटे और बेटियां तेरी आवाज सुनते हैं। यीशु मसीह के नाम में सब कहेंगे मिलकर आमीन। आइए जोरदार तालियां यीशु के लिए बजाएं। प्रेज द लॉर्ड। मैं आज शाम खुदावंद का बेहद शुक्रगुजार हूं कॉर्नरस्टोन बैंड के लिए और इस स्पेशल इनविटेशन के लिए।
आई एम ग्रेटली ऑनर्ड, लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि हमारी जिंदगियों में सारा ऑनर, जलाल, इज्जत सिर्फ एक ही को है और उसका नाम यीशु मसीह है। और मैं आज आपको ये बात सच बताता हूं, आप यहां आगे हैं या ऊपर हैं या पीछे बैठे हुए हैं, आपका एज ग्रुप कुछ भी है, आपकी जिन्स कुछ भी है, आप लड़की हैं, लड़का है, मर्द है, औरत है, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, 20 साल के हैं, 50 साल के हैं या 80 साल के यहां बैठे हुए हैं, ये पैगाम हम तमाम के लिए है। इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज शाम मैं अपने दिल में जब पीछे बैठा हुआ था और बार बार ये तहरीक मेरे अंदर रूहुल कुदस डाल रहा था कि आज भी खुदा की निगाह आप जैसे नौजवानों और बुजुर्गों के ऊपर लगी हुई है। एंड ही इज सीकिंग, वो तलाश कर रहा है, वो ढूंढ रहा है किसी एक ऐसे को। एक खुदा के खादम की बात मुझे याद आ रही है, उसने कहा मुझे 5 लोग दे दो। कितने लोग? 5 लोग जो रूहुल कुद्स से भरे हो, खुदा के पाक रूह से भरे हो, 5 लोग दे दो और मैं दुनिया को बदल दूंगा। मुझे ऐसे 5 दे दो। और यहां पर तो कई सारे खुदावंत के प्रस्तार जमा है, ऐसे लोग जमा हैं जो यीशु को ना सिर्फ जानते हैं बल्कि हर रोज यीशु को सजदा करते हैं, यीशु की प्रशिश करते हैं, यीशु को पूजते हैं, उससे प्यार करते हैं। हमारी जिंदगियों में से कैसे बड़े जलाली और उम्मीद काम होने चाहिए, लेकिन हमारे स्टैंडर्ड्स बदले हुए हैं, हमारा फोकस बदला हुआ है। यहां पर बहुत सारे नौजवान हैं, जरा सुनिएगा, हमारा फोकस बदला हुआ है। आज शायद चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर, इबादत गाहों के अंदर या अपनी मसीही जिंदगियों के अंदर, क्रिश्चियन वॉक में, क्रिश्चियन लाइफ में हमने अपनी निगाहें यीशु से हटाकर सेलिब्रिटी बनने पर लगाई है। अपनी निगाहें यीशु का पैरोकार बनने से ज्यादा अपने आप को चमकाने पर लगा दी है। और आज शाम मैं ये कह रहा हूं कि हमारा फोकस कौन होना चाहिए? अरे भाई बोले कौन? दानिश पीटर नहीं, ये खाक है। बाइबल इसके बारे में भी कहती है ये फिर खाक में लौट जाएगा। और एक दिन यहां पर बैठा हुआ हर एक शख्स खाक है और फिर उसने खाक में लौट कर जाना है। हमारी खिदमत का मरकज यीशु है, हमारी इबादत का मरकज यीशु है, हमारी जिंदगी का मरकज सिर्फ यीशु है। और आज मैंने कहा वही यीशु क्रिश्चियन टाउन के अंदर ऐसे कंपैशनेट, आग से भरे हुए दिलेर, जो इंजील की खिदमत करने से शर्माते ना हो, जो अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, जो मुश्किल फैसले ले, जो शेर की मानंद दौड़े, जो होशियार हो, जो खुदावंत के लिए आगे जाए, ऐसे नौजवानों की तलाश कर रहा है। ऐसे नौजवानों की तलाश कर रहा है जो शायद आज मंशियात में अपना आप गवा रहे हैं, अपनी जिंदगी के गोल्स को, और फिर कहते हैं भाई पाकिस्तान में क्रिश्चियनों की हालत बड़ी बुरी है। उसकी वजह, बुनियादी वजह यह है कि आज के पाकिस्तानी मसीही नौजवानों ने अपने गोल्स कहीं और सेट किए हुए हैं, लेकिन गलत जगह सेट किए हुए हैं। उनका फोकस यीशु रहा ही नहीं। उन्होंने रुपयों को वैल्यू किया है, उन्होंने अपने कैरियर्स को वैल्यू किया है। बाइबल कहती है, सुने, वो कहती है जो करो, क्या करो? जो कुछ करो जी से करो, दिल लगा के करो, और ये जानकर करो कि खुदावंत के लिए करते हो। आपकी नौकरियां, प्रोफेशंस
किस काम की अगर खाली वो रोटी खाने के लिए कमाई जाए? आपके कारोबार किस काम के अगर उससे इंजील की बिशारत ना हो? आपका पैसा किस काम का अगर बादशाहत में फरोख्त ना आए? आपका कुछ भी, आपके रिश्ते, आपके नाते, कुछ भी किस काम का अगर जिसकी आप हर रोज इबादत करते हैं, वो रिश्ते, नाते, वो रुपया, वो पैसा, वो करियर, वो जॉब, वो प्रोफेशन, वो बिजनेस उसी के काम ना आए? बाइबल आपको कह रही है, मैं तुझे तलाश कर रहा हूं। खुदावंद कह रहा है, आपका नाम लेकर वो कह रहा है, आई एम सीकिंग फॉर यू। मैं तेरी तलाश कर रहा हूं। और यीशु पुकार रहा है। मैंने कहा यीशु आज अपने लिए फॉलोअर्स नहीं बनाना चाहता। आज यीशु मसीह ऐसों की तलाश कर रहा है जो उसके शागिर्द बनने के लिए तैयार हो, जो ये कहे हमारी जिंदगियां यीशु तेरे लिए हैं। हम काम करेंगे, हम नौकरी करेंगे, लेकिन उसमें जलाल तू पाना चाहिए। हम बिजनेस करेंगे, लेकिन उसमें जलाल यीशु तुझे मिलना चाहिए। हम चर्च प्लांट करेंगे, लेकिन मेरे चर्च में जलाल यीशु को मिलना चाहिए। मेरी मिनिस्ट्री में जलाल यीशु को मिलना चाहिए। सारी चीजों का मरकज यीशु। अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ निकालिएगा। एंड आई बिलीव विद ऑल ऑफ माय हार्ट कि ये हवाला आज यहां पर बैठे हुए हर एक शख्स के लिए है, मुझ समेत। मत्ती की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील और उसका 8वां बाब और उसकी 18वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ने लगा हूं। ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, जब यीशु ने अपने गिर्द बहुत सी भीड़ देखी तो पार चलने का हुक्म दिया और एक फकीर ने पास आकर उससे कहा, ऐ उस्ताद, जहां कहीं तू जाए मैं तेरे पीछे चलूंगा। आई वॉन्ट टू फॉलो यू। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, मगर इब्ने आदम के लिए सर धरने की भी जगह नहीं। एक और शागिर्द ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, मुझे इजाजत दे कि पहले जाकर अपने बाप को दफन कर दूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे चल और मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे। सब मिलकर कहेंगे आमीन। मेरे पीछे सबने आवाज से बुलंद कहना है, तू मेरे पीछे चल। सब मिलकर कहेंगे, तू मेरे पीछे चल। कॉर्नर स्टोन बैंड का नाम ही कॉर्नर स्टोन है, यानी कोने के सिरे का पत्थर। और बाइबल कोने के सिरे का पत्थर यीशु को कहती है और बाइबल उसके बारे में कहती है, ये वो कोने के सिरे का पत्थर है जिसे दुनिया की बड़े बड़े मेमारों ने, बड़ी बड़ी इमारतों वालों ने रद्द कर दिया, लेकिन खुदा ने यीशु ही को कोने के सिरे का पत्थर कहा, बुनियाद कहा। बुनियाद में ये पत्थर रखा जाता है और इस पत्थर के बगैर कोई भी इमारत खड़ी नहीं हो सकती। आज आप यहां पर जो बैठे हुए हैं ना, आप ये सोच रहे हैं मैं ये कर लूंगा तो शायद मैं बड़ा आदमी बन जाऊं, मैं ये कर लूं तो मैं शायद बड़ा फलाह बन जाऊंगा। अगरचे आपकी जिंदगी की इमारत की बुनियाद में ये कोने के सिरे का पत्थर नहीं, तो आप कहीं नहीं जा रहे। आपकी इमारत कोई बुलंद नहीं हो रही। आप अगर सोच रहे हैं ना कि भाई मैं बहुत बड़ा बंदा हो गया हूं, आपकी बुनियाद खोखली है। आपकी बुनियाद खोखली है। ओ पंजाबी च कहते ने, मुंह पर नहीं जा पाओगे। जो वड्डिया वड्डिया इमारत डिगन, वो मुंह के बल आ गिरती है क्योंकि उनकी बुनियादें खोखली होती हैं। यीशु के पीछे चलने का क्राइटेरिया है, एक स्टैंडर्ड है। और वो स्टैंडर्ड क्या है? वो कह रहा है, ये दोनों नौजवान ही थे,
जिनको अभी हमने कहा ना कि वो यीशु के पीछे चलने की ख्वाहिशमंद थे, दे बोथ वर यंग, उनमें से एक फकीर था और कहने लगा यीशु मैं तेरे पीछे चलता हूं। लेकिन जो हिस्टोरियंस है, तारीख दान है, वो ये कहते हैं कि ये यीशु के पीछे इसलिए चलना चाहता था क्योंकि ये समझता था कि यीशु मसीह से रहने के लिए घर देगा, इसकी कफालत करेगा। क्योंकि यहूदी माशरे में जो स्कूल होता था, जो उस्ताद होता था, वो फीस लेता नहीं था बल्कि अपने शागिर्दों की कफालत करता था। इस फकीर का ख्याल था कि मैं अपने उस्तादों को छोड़कर अगर यीशु के पीछे चलूंगा, ही विल पे मी, वो मुझे पे करेगा, वो मुझे रहने के लिए घर देगा, वो मेरे लिए ये करेगा ये करेगा। उसने कहा कि मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं, अपना दिल खोला उसके सामने। और यीशु ने उसे क्या जवाब दिया? यीशु कह रहा है अपने अंदरों पहला दुनिया नू मार, किल द वर्ल्ड फर्स्ट फ्रॉम इनसाइड यू। अपने अंदर से पहले बहनों दुनिया को मारना पड़ेगा, दुनिया को मारना पड़ेगा। मैं आज थोड़ा सा रेडिकल कलाम सुना रहा हूं, थोड़ा मुश्किल कलाम सुना रहा हूं कि दुनिया को मारना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नौकरी ना करें, मैं कह रहा हूं करे, बेहतरीन नौकरी करे, लेकिन जलाल यीशु को दे। कारोबार करे, बड़े कारोबार करे, लेकिन क्या उस कारोबार में से जो आमदनी आती है उससे बादशाहत के लिए पैसे निकलते हैं या नहीं? मैं ये कह रहा हूं कि अपने गोल्स को सेट करे। यीशु से क्या जवाब दे रहा है? कह रहा है रोटी कपड़े मकान तो मेरे पास भी नहीं। किसी पॉलिटिकल पार्टी का नारा हो सकता है हमें वोट दे और हम आपको रोटी कपड़ा मकान देंगे। यीशु कह रहा है मेरे पीछे आना है, पहले ये सोच कोई रोटी कपड़ा मकान नहीं मिलने वाला। किल द वर्ल्ड, दुनिया को अपने अंदर से मारो। कह रहा है इब्ने आदम के पास ना सर छुपाने के लिए कोई छत है और ना पहनने के लिए कपड़ा है। मेरे पीछे आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं, बल्कि तुझे स्लीप उठानी पड़ेगी। दूसरा आया, एक और नौजवान आया, मसीह ने उसके कंधे पर हाथ रखा होगा, उसे कहा होगा चल तू मेरे पीछे चल। ओ वड्डा सियाना सी कहने क्या लगा? कहने लगा पहले मैं अपने बाप को दफन कर दूं। क्या कर दूं? भाई बोले क्या कर दूं? बाप को दफन कर दूं। मैं अपने बाप का जनाजा पढ़ाऊं। बाइबल में यह नहीं लिखा कि उस बाप मरा हुआ था, बल्कि यहूदी बल्कि पाकिस्तानी कल्चर में भी यह बात है कि बाप के मरने के बाद जायदाद किनको मिलती है? बच्चों को, बेटों को। जे कोई कुड़ियां नाल बड़ा प्यार करता तो कुड़ियां भी थोड़ा बहुत दे देता, लेकिन किनको मिलती है? लड़कों को। इसका बाप मरा नहीं था, ये इंतजार कर रहा था अपने बाप के मरने का। He was waiting कि जब बाप मर जाए प्रॉपर्टी ले लूं। यीशु अपनी जिंदगी में मैं पहले सेटल हो जाऊं। क्या हो जाऊं? सेटल हो जाऊं। मैं अपनी जिंदगी में किसी मकाम पर पहुंच जाऊं, उसके बाद मैं चर्च जाना शुरू करूंगा। पहले कई सारी दफा तुसाने भी सुना होगा किसी ने को ना बपतिस्मा ले लो, वो कहते ने भाई बपतिस्मा ले लिया पहला झूठ मारना बंद करना पड़ेगा, कारोबार किवें करांगे? वो कह रहा है खुदावन लेट मी सेटल इन माय लाइफ फर्स्ट। मैं अपनी जिंदगी में पहले सेटल हो जाऊं। पहले मैं हमारे मुआशरे की बात करते हैं। खुदावन मेरा इंटर हो गया ना, अगर ते इंटर तो बाद पक्का मैं चर्च हर संडे जावांगा। अगर खुदावन मेरी ग्रेजुएशन पहला हो लें दे, मैं बहुत बिजी हूं, पढ़ाई है, स्कूल है, ट्यूशन है। लेट मी फर्स्ट गेट माय ग्रेजुएशन डिग्री। मैं ग्रेजुएशन कर ला फिर तेरे पीछे चला। ग्रेजुएशन हो जाती है, फिर असी कहने खुदावन पहला शादी हो जाए, थोड़ा फैमिली सेटल हो जाए, फिर खुदावन मैं तेरे पीछे चलूंगा। फैमिली आ गई, शादी हो गई, उसके बाद फिर खुदावन को बच्चे हो जाए, जरा घर में रौनक होगी, बच्चों को मैं क्रिश्चियन माहौल दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, मंसूबे बांधता है। बच्चे हो गए, करते 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 ये उम्र के उस म्यार पर पहुंच गया
जहां पर अब इसके पल्ले कुछ नहीं, बुढ़ा है, खंग खंग के पैड़ा हाल, एदे पल्ले होन कुछ भी नहीं, होन मरग के बिस्तर पर पड़ा हुआ है, टीबी हो गई है, फालज मारदा पिया है, शुगर का मरीज है, होन कह रहे हैं कुछ और करन लई है नहीं, चलो इबादत ते टुर जाने। अब कुछ और करने के लिए है जो नहीं, तो आओ यीशु के पीछे चलते हैं। ऐसे लोगों का अजर भी उतना ही है। मैंने पहले ही दुआ करने से पहले एक आयत आपके लिए कही, नौजवान के हाथ में ये कलाम ऐसा है जैसे जबरदस्त के हाथ में, सबको पता है भाई क्या है जबरदस्त के हाथ में, तीर है, तीर है, और आपको खुदा तलाश कर रहा है। डू नॉट वेट टू सेटल इन योर लाइफ। आपको सुबह का सूरज देखने को नसीब होगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। बच्चों से लेकर जो पीछे सबसे बूढ़ा यहां बैठा है उस तक की मैं बात करता हूं, और अपने आप को भी उसी गिनती में गिन रहा हूं। सुनो नौजवानों, कल आप जिंदा रहेंगे या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं, और वो दिन आ रहा है जब मनोमन मट्टी आपके ऊपर पड़ी होगी और आप में से हर एक और मैं भी कब्र के नीचे होंगे। और बाइबल उस दिन के बारे में कहती है कि कब्र के अंदर जाकर कोई खुदा की प्रस्तुति नहीं कर सकता। टुडे इज द टाइम। ये आयत भी कई दफा हम कमजोर मतन में पढ़ते हैं कि आज का दिन नजात का दिन है। आज का दिन कौन सा दिन भाई, कौन सा दिन? इसका हकीकी मतन ये है अभी का दिन। कौन सा दिन? यानी कि राइट नाउ मोमेंट, ये घड़ी जो मिनट आप गुजार रहे हैं, इसके अंदर अपनी जिंदगी का एक फैसला ले कि क्या करना चाहते हैं। आपके रुपयों के बारे में एक बात कर, क्योंकि नौजवान है ना, इन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ करना है, इसलिए पैसों की भी बात कर रहा हूं। किसी ने कहा कि गरीब पैदा होना कोई बुराई नहीं, लेकिन अगर आप गरीब मरते हैं तो इसमें सारा कसूर आपका अपना है। इफ यू डाई पुअर, अगर आप गरीब मरते हैं तो इसका कसूरवार आपका बाप नहीं है, आपकी मां इसकी कसूरवार नहीं है, इसके कसूरवार आप हैं जो यहां पर बैठे हुए हैं, कि आपने अपनी जिंदगी में ठीक वक्त पर ठीक फैसला नहीं किया। मैंने कहा मरने का दिन मुकर्रर है, मरना है, लेकिन क्या फैसला इस घड़ी आप करेंगे? अपनी जिंदगी को किस डगर पर डालेंगे? किसके पीछे चलेंगे? दुनिया के पीछे जो मारती है, जिसमें बीमारियां हैं, जिसमें काल है, तारीकी है, अरे जिसमें अपने ही अपनों के नहीं है, जहां पर मोहब्बत ठंडी पड़ गई है, या यीशु के पीछे जो आपकी जिंदगी का कॉर्नर स्टोन है, आपकी जिंदगी के कोने के सिरे का पत्थर है? आज अपनी जिंदगी के लिए अच्छा फैसला कीजिएगा कि आप किसकी हर रोज वर्शिप करेंगे, दुनिया के पीछे या यीशु के पीछे? दुनिया के पीछे चलेंगे, नुकसान यह है कि दुनिया में भी मौत देखेंगे और वहां पर भी मौत देखेंगे। यीशु के पीछे चलेंगे तो आपके लिए आज शाम वादा यह है, जमीन पर 100 गुना और आसमान पर हमेशा की जिंदगी पाएंगे। हालेलुया। जमीन पर 100 गुना, हर एक चीज में 100 गुना, और आसमान पर हमेशा की जिंदगी है। एक आयत कहने लगा और उसके बाद मैं आपके लिए मुख्तसर दुआ करना चाहता हूं। बाइबल में लिखा है, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाहत। पहले किसकी बादशाहत? अरे किसकी? सब बोले भाई किसकी? खुदा की। कहता है पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाहत और उसकी रास्तबाजी, तो थोड़ी सी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। मैं गलत बोली? गलत है? सही की है? ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं मिल रही, ਤੁਹਾਡੀ आवाज थोड़ी है। कौन सी?
कह रहा है पहले ढूंढो खुदावंद की बादशाहत को और उसकी रास्तबाजी को, तो ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी, सारी की सारी मिल जाएंगी। लेकिन पहला कौन? पहला कौन? सब बोलेंगे यीशु। पहला कौन? पहला कौन? यीशु। ए मुंडे वांगू नहीं कहना कि पहला प्यो नू दफनावा फिर यीशु तेरे पीछे। इस लड़के की तरह नहीं कहना कि जिंदगी में सेटल हो जाऊं फिर उस तेरे पीछे चलूंगा। यीशु के पीछे चलने का मौका यीशु आज रात आपको दे रहा है। स्टार्ट टू वॉक विद हिम। आपकी जिंदगी मौजज़ात से भर जाएगी, आपकी जिंदगी अजायबात से, करिश्मात से भर जाएगी। आपकी जिंदगी में हर रोज गवाहियां होंगी, आपकी जिंदगी कामयाबियों खुशियों का गहवारा बन जाएगी। लेकिन तब जब पहले उसकी तलाश करेंगे। कब करेंगे? पहले। कब? पहले यीशु और फिर बाकी सब कुछ। कॉर्नरस्टोन यीशु है, इसी को जलाल दें, इसी के लिए सब कुछ करें।